नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। यानी कि बीच में एक हफ्ते का गैप हुआ, जो कि बीच बीच में मुझे लगता है कि ब्रेक मुझे चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। और मैं गांव चली गई थी, इस वजह से एक हफ्ते का ब्रेक हुआ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो मैं आरओ एआरओ यानी कि आपकी यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसी आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ में सुपर टेट यानी कि जो यूपी में सुपर टेट कराया जाता है उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सुपर टेट की वैकेंसी तो अभी नहीं है, अभी जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो है आरओ एआरओ का। तो उसी के लिए स्पेशली मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग इन एग्जामों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना जो कंप्लीट किया है वो है हमारा ऑनलाइन क्लास, जिसमें कि अभी हमारी हिस्ट्री वाला सेगमेंट चल रहा है और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। तो आज मैंने अपने शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज किया है, यानी कि मैंने आज पॉलिटी को भी ऐड किया है। पॉलिटी के भी कुछ क्लासेस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक सब्जेक्ट को बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते रहते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, बाकी के सब्जेक्ट से मन हट जाता है, नहीं पढ़ने का मन करता है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए, हमारे सिलेबस के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जब आप किसी भी एक सब्जेक्ट पे टिक जाते हैं, ज्यादा टाइम दे देते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट के साथ इक्वल बिहेव नहीं कर पाते हैं और वही एग्जाम में आपके लिए घातक हो जाता है। क्योंकि किसी भी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई संबंध नहीं रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो तो आपको अपने सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना होगा, अपने सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी, तब जाके आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। चाहे आप ग्रुप डी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी आयोग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बराबर से सारे सब्जेक्ट को उतनी ही तवज्जो देनी होगी, जिसमें आपकी रुचि है उसको भी, जिसमें आपकी रुचि नहीं है उसको भी। तो चलिए आज से हम अपनी पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 2:15 हो रहे हैं और अभी मैं बाहर से आई तो मैंने सोचा कि मेरे पास रिफिल नहीं है, तो मैंने कुछ रिफिल और कुछ पेन ले लिया, क्योंकि सुबह में मैं नोट्स अपना प्रिपेयर कर रही थी, उसमें पेन हमारी खत्म हो गई थी। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जो मैं क्लास प्रिपेयर कर रही थी वो था कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल एवं राज्यों के प्रधानमंत्री। तो ये क्लास हमारी बीच में अधूरी रह गई थी क्योंकि पेन खत्म हो गई थी, नहीं तो ये मॉर्निंग में ही मैं कंप्लीट कर ली होती। तो अभी मैं इस क्लास को कंप्लीट करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं बचा है, 40-45 मिनट की क्लास और बची हुई है। तो इसको जस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी आज पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी भी अनुच्छेद वगैरह याद करना रहता है, उसमें कुछ ऐसे शब्दावलियां भी हैं जिनको समझना और उनको बार बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, एक सब्जेक्ट को लेके चलने का मतलब होता है कि क्योंकि मैं आर्ट साइड की स्टूडेंट हूं तो मेरा इंटरेस्ट बहुत जल्दी डेवलप होता है किसी एक आर्ट साइड के सब्जेक्ट में। तो इस वजह से मैं 2 सब्जेक्ट रखती हूँ, ताकि कभी उसको पढ़ती रहूं। ऐसा ना हो कि किसी एक सब्जेक्ट पे स्टक हो जाऊं। बहुत सारे अपने सीनियर्स में मैंने सुना है इस प्रॉब्लम को कि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए तो उसमें इतना रुचि आपकी आ जाती है कि बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ ही नहीं पाते हो बहुत कोशिश के बाद भी। तो ये गलती हम नहीं करें, इस चीज से बचने का पूरा प्रयास करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। कुछ कमेंट्स क्या, ये कमेंट्स है जो मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। जैसे कमेंट्स आया मैंने रीड किया, उस टाइम पे फोन मेरे हाथ में था और मैं समझ नहीं पाई कि मैं आपको कैसे रिप्लाई करूं, क्योंकि आपने मेरी दुखती रगों पे हाथ रख दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिप्लाई कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपने पूछा हो लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो, क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कभी कभी मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें शेयर करती हूँ। बहुत ज्यादा बात नहीं करना पसंद करती हूँ, क्योंकि आप अपनी कमजोरी पे जितना बात करते हैं वो आपकी उस टाइम के लिए वीकनेस बन जाती है। जब आप सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद जब उस पे बात करते हैं तो वो आपकी ताकत बन जाती है। तो इस वजह से इस टाइम पे मैं उन सारी चीजों पे बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं यही कहूंगी कि हम लोगों का स्वाभिमान, हम लोगों का धन दौलत जो कुछ भी था वो बहुत पहले चला गया था, इस दुनिया से कुछ नहीं बचा था जिस दिन मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। एक बहन के लिए, एक माँ के लिए उसका बेटा उसकी जान होता है, एक बहन के लिए उसका भाई उसकी ढाल होता है। अगर भाई है ना तो वो चाहे जितना नालायक है, वो बाहर चाहे जितना बुरा काम कर रहा है, जितना शैतानियां कर रहा है ना, वो घर में भी अपनी बहन को चाहे जितना टॉर्चर करे, कुछ भी करे, किसी थर्ड पर्सन की हिम्मत नहीं होती है कि उसको आंख उठा के देख ले। भाई वो ताकत होता है अपनी बहन के लिए। लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो चीज नहीं थी। तो पैसे की कमी मुझे बहुत ज्यादा नहीं खलती है, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं पैसे कमा लूंगी, लेकिन अपने भाई को इस दुनिया में वापस नहीं ला पाऊंगी।
मैं दुनिया के चाहे जितनी अमीर इंसान बन जाऊं, मैं अपने भाई को नहीं कमा सकती। तो मुझे लगता है कि पैसों की कमी कहीं ना कहीं इंसान पूरी कर सकता है, इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकता है। तो जब मैं अपने भाई को खोई हूँ, तिल तिल करके मरती हूँ। जब भी कोई कुछ बोल देता है, जब भी कोई कुछ कह देता है, ऐसा लगता है कि काश मेरा भाई होता। तो ये सब चीजें मुझे नहीं सुननी पड़ती, ये सब चीजें मुझे नहीं सहनी पड़ती। तो इसलिए मुझे लगता है पैसा बहुत छोटी सी एक प्रॉब्लम है। हाँ है प्रॉब्लम, क्योंकि गरीबी भी कहीं ना कहीं एक ऐसी बीमारी है कि आप तिल तिल करके मरते हो। कोई रोग होता है तो आप एक दिन मर जाते हो, लेकिन गरीबी आपको हर मिनट हर दिन मारती है। तो वो होता है, लेकिन उसको भी दूर किया जा सकता है। लेकिन जो इंसान चला गया इस दुनिया से, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो बस आपका जवाब मैं कुछ शब्दों में देना चाहती हूँ कि मेरा भाई भी इस दुनिया से गया था तो उसको कफन नसीब नहीं हुआ था, और अगर आज के डेट में मैं मर जाऊं ना, मुझे भी कफन नसीब नहीं होगा। तो बस आप इसी से समझ जाओ कि हम लोगों की सिचुएशन क्या है। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती हूँ, मैं इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। करेंगे जब एक मुकाम हासिल कर लेंगे तब करेंगे। शायद बहुत सारे लोगों के लिए उस टाइम पे इंस्पिरेशन हो ये चीजें, बहुत लोग इंस्पायर होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं हूँ, तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ। सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो। लेकिन कई बार बहुत कम लफ्जों में बहुत बड़ी बातें समझ लेनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने पूछा, क्योंकि हर कोई नहीं समझ पाता इस सिचुएशन को। लेकिन करेंगे बात, कभी अच्छा टाइम आएगा तो डिस्कस करेंगे बैठ के, क्या था, कैसे टाइम निकला, किसका सपोर्ट रहा, किसका नहीं रहा, सारी चीजें, एवरीथिंग, सब कुछ सबके सामने होगा। तो चलिए आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। इन सारी चीजों का तो आना जाना लगा रहता है, और दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं तो बहुत बुरे भी लोग हैं। तो लाइफ है, चल रही है। और इंटर के बाद से ही कुछ मैंने अर्न करना शुरू कर दिया था, तो जैसे तैसे करके जिंदगी निकल रही है। बाकी आते हैं अपनी स्टडी पे, बहुत डिटेल में कभी बात कर लेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आज की वीडियो में मैं इतना लंबा डिस्कशन करूँ। तो अभी मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन मैं घटना चक्र से ही सॉल्व कर रही हूँ, और आज मैं पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी की आज एक ही क्लास मैंने कंप्लीट की है, जो कि इंट्रो में चला गया। तो इस वजह से उसमें सर क्या पढ़ाएंगे, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ डिस्कस हुआ। सिलेबस मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। तो आप अगर सिलेबस जानना चाहते हैं कि पॉलिटी में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो चैनल पे वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप पुरानी वीडियोज जाके देख सकते हैं। थंबनेल से आपको पता चल जाएगा, जो वीडियो में होता है वही मैं थंबनेल पे लगाती हूँ। तो अभी मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, और घर से आने के बाद एनर्जी काफी अच्छी है, तो मैं अपनी स्टडी पूरी फोकस के साथ कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी मैं अपना क्वेश्चन लगाऊंगी, और इसको लगाने में काफी टाइम लगेगा, तो मैं कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन लगाती हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि आगे जो वीडियो हमारी शूट होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तो फ्रेंड्स अभी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, और इसमें से हमने क्वेश्चन लगाना शुरू किया है 1885 से, और 1885 से हमें लेके 1940 तक जाना है। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और कंसंट्रेट होकर अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।